तो 99% तो तुम्हें जो तुम्हारे MCQ उसमें दे रखे हैं मैंने, उनमें से आएंगे। यहाँ भी उन्हीं में से आए हुए हैं। जैसे अब ये कोई फंक्शन है R-3 से R-1 की तरफ, A से B की तरफ, और फंक्शन ये है, तो ये 1-1 है, ऑन टू है या क्या है? एक पावर वाला क्या 1-1 और ऑन टू है, ये पहले चर्चा हो चुकी कि एक पावर वाला, और उन क्वेश्चंस में भी दे रखे है ये डायरेक्टली, तो वो 1-1 और ऑन टू होता है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स √3, तो कोट में क्या होता है, यहाँ पे कोट में मैंने क्या बताया था बेटा, उसको क्या लिखते हैं, माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब माइनस ब्रैकेट को खोल लो, इसको tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस, अब इनकी वैल्यू भी रख सकते हो, और वैसे भी tan इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, फार्मूला क्या है, π/2। तो ये और ये जुड़ के π/2, तो आंसर π/2 माइनस पाई है, तो कितना उत्तर आएगा, 2 LCM आ जाएगा, एक ये इधर पाई माइनस 2 पाई, तो वी गेट माइनस π/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा, माइनस π/2। थर्ड वाला कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो a किसके बराबर होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी अगर A ट्रांसपोज माइनस A आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर A का ट्रांसपोज माइनस A आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और A का ट्रांसपोज अगर A ही रह जाए तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी हो बेटा, कोई भी जिसका ऑर्डर 1x1 हो, 3x3 हो, 5x5 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये प्रूव करना भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, मैंने बताया था जैसे डेल्टा ये A ट्रांसपोज अगर माइनस है तो दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो यहाँ तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का और A का डिटर्मिनेंट एक जैसा होता है। ये -1 A है, तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3, अगर 3x3 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर ये 1x1 का होता तो -1 की पावर 1, अगर ये 5x5 का होता तो -1 की पावर कितनी आती, -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये जुड़ जाएगा इधर आके, 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मैंने ये किस लिए बताया, क्योंकि थ्योरम के रूप में ये पूछ सकता है मैट्रिक्स में। और वैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ था दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना आता है, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 0। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। इधर 1 है तो इधर -1 मिलेगा ऑपोजिट साइन का, इधर 2 है तो इधर -2 मिलेगा, इधर -3 है तो इधर उल्टे निशान का 3 मिलेगा।
तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 0। किन किन की? जो 1 क्रॉस 1 के हैं, 3 क्रॉस 3 के हैं, और जो 5 क्रॉस 5 के हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस है। ये हमने कल भी किया था। तो ये कंटिन्यूअस किस किस पे है? 2 पे भी है, जहाँ फंक्शन की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, नेचर ऑफ द फंक्शन इज चेंज, और 10 पे भी। तो इसमें f(2) कितना आएगा? 5। एक बार 2 इसमें रखेंगे, एक बार 2 इसमें रखेंगे, एक बार इसमें 10 रखेंगे। किया था ना कल। तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस b किसके बराबर आएगा? 5 के। और 10 रखेंगे तो कितना आएगा? 21 के। घटा लो तो माइनस का 18a, और 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया बेटा, 8 बच गया, और माइनस का 16। तो a आ गया 16 बटे में 8, यानी कि 2 आ गया। तो a का मान यहाँ रख देंगे, 2 गुणा 2 जमा b बराबर 5। तो b कितना आ जाएगा? 5 में से क्या घटा देंगे? 4। तो b कितना आ जाएगा? 1। तो a तो जो है 2 है, और b कितना है? 1 है। तो इसका b आंसर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो dr/dt है, ये फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया। तो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस नहीं है, अब की बार ये ध्यान रहे। एरिया एट एनी टाइम ये होता है। तो क्या निकालना है तुमने? dA/dt कितना हो जाएगा? dA/dt पाई गुणा में 2r है, जैसे x का करते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू t है तो क्या लिखना पड़ेगा? dr/dt। तो dr/dt रेडियस की रेट है 3, और उस टाइम पर r 10 है। तो 30 दूनी 60 पाई, और आंसर आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कल भी आया हुआ था। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बेटा dy/2y इज इक्वल टू बोलो 4a। तो dy/dx कितना आ रहा है? सर 2y के साथ dy/dx भी आएगा। ये साक्षी अर्थ तो नहीं बोलती ना। y का जब भी डिफरेंशिएशन हो x की तरह कर दो, लेकिन y के साथ dy/dx जरूर लिखना पड़ेगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा? यहाँ से 4a/2y, ये 2 पे कट गया। y की वैल्यू रख दो, y कितना है? 280। ये y है तुम्हारा, और ये x है। तो 2a बटे में 280, 2a से 2a कट जाए, 1/t आंसर आएगा। सीकेंट स्क्वेयर x और बटे में कोसिकेंट स्क्वेयर x, तो इन को साइन कोस में बदल लो। ये क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वेयर x, और ये उल्टा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन हो गया tan स्क्वेयर x। और कल ही बताया था tan स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, tan स्क्वेयर और cot स्क्वेयर का। इसको क्या लिख लेंगे?
इसको पहले सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे। अगर कोट स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10x। और एक का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो जाएगा सी। एक्स कोस 2x को कैसे करेंगे, सर बाय पार्ट से। ये u रहेगा, ये v रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज। कोस 2x का क्या आएगा, sin 2x/2। ये और भी बोलो बेटा। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, और यहाँ पे साइन, तो ये हो गया x साइन 2x बाई 2 और 1/2 साइन 2x। साइन 2x का क्या होगा, अब क्या होगा साइन 2x का, -2। साइन का बताओ पहले। तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस, और डिवाइडेड बाई फिर क्या करना पड़ेगा हमें, 2। तो फाइनल आंसर ये आएगा x साइन 2x/2 और प्लस कोस 2x/4 प्लस सी। तो यहाँ पे ये कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी क्या होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा, ये सिलेबस में नहीं है वैसे अब, लेकिन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लो इसको। ये होगी a कोस x प्लस बी। एक बार और कर दो, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार करते हैं, -a साइन। अब इन तीनों में से a b को बाहर कर दो तो बहुत इजीली बाहर हो रहा है ये। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह y, तो यहाँ y आ जाएगा। तो d2y/dx² -y, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। P ऑफ E 3/5 है, P ऑफ F ये है, तो P E यूनियन E और F कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। तो P ऑफ E यूनियन F क्या आएगा बेटा, क्या होता है, प्रीतम, साक्षी, शिवानी, P ऑफ E यूनियन F क्या होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। या तो आवाज़ नहीं आ रही बेटा मेरी, जा रही तुम्हारी तक, अदरवाइज ये कितनी बार हो लिया क्वेश्चन। ये इंडिपेंडेंट है तो गुणाम। तो अब P ऑफ E कितना दे रखा है, 3/5, ये 3/10, तो 3/5 जमा 3/10 -3/5 गुणा, तो 3/5 जमा 3/10 -9/50। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। 50 को किससे भाग देंगे, 5 से, 10 आएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, 30।
50 को किससे भाग देंगे? 10 से, तो कितना आएगा? 5। 5 को ऊपर गुणा करेंगे 15 और माइनस का 9, तो 45 में से 9 गया 36/50, 4 नीम 36, 2 पे कटेगा 2 18 और 2 25, तो 18 बटे में 25 आपका उत्तर आएगा। 36/50 योर आंसर। 13वां अब सिलेबस में नहीं है। यूनिट वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर है π/3 i के साथ, π/4 j के साथ, तो k के साथ कितना एंगल बना है? अल्फा है π/3, बीटा है, और क्या पूछ रखा है? गामा। कोस अल्फा कितना हो जाएगा? कोस π/3, कोस बीटा कितना हो गया? कोस π/4, कोस गामा तुमने निकालना है, तो कोस π/3 कितना हो गया बेटा? और कोस बीटा और कोस गामा निकालना हमने, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1। तो ये 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर गामा, तो 1/4 और 1/2 एक में से घट जाएंगे, तो कोस स्क्वायर 4 लघुत्तम 4 - 1 - 2, तो 1/4, तो कोस गामा आएगा 1/2, तो 1/2 कोस वाली लाइन में किसकी वैल्यू होती है? कोस π/3, तो एंगल कितना हो जाएगा? π/3। प्लेन के बीच में एंगल जो है ये सिलेबस में नहीं है अब तुम्हारा। ये क्वेश्चन किया था f(f(x) 3 - x³ 1/3, f(x) कितना आया था? ये x के बराबर, तो f इनवर्स पूछा है इसने। f इनवर्स कितना होगा? f(f) जब x आ जाए तो f का इनवर्स क्या होता है बेटा? f(f(x) निकालना भी है यहाँ, तो f(f(x) कैसे निकालेंगे? ये पहले भी आ चुका है बेटा। तो क्या निकालना है तुमने? f(f) क्या होता है ये? साक्षी आवाज आ रही बेटा? शिवानी, x की जगह क्या रखेंगे? f(x) की वैल्यू रख लो पहले। क्या है? 3 - x³ और सारे की पावर, तो जहां जहां x है वहां वहां हम इतना रखेंगे। x कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 - x³ उसकी पावर 1/3 और सारे की पावर क्या है यहाँ पे कि ये x की जगह आया इतना, और सारे का फिर हमने क्या करना है बेटा?
तो इस 3 से 3 कटेगा, तो 3 - 3 + x³, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया x। तो f ऑफ f x, अगर x आ जाए तो f का इनवर्स क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कि f कंपोजिट g ऑफ x अगर x आ जाए, या g कंपोजिट f x अगर x आ जाए, तो f तो g का इनवर्स होता है और g f का इनवर्स होता है। ऐसा ही यहाँ है, अगर ये g ऑफ f, तो f g का इनवर्स होता है और g f का। यहाँ f ऑफ f x = x, तो f का इनवर्स क्या है, f, और f यानी कि इट्स सेल्फ इनवर्स है। तो f इनवर्स x क्या है, खुद f x ही है, और वो वैल्यू क्या है, 3 - ये दूसरी तीसरी बार आ ली बेटा बात। अगला है tan इनवर्स x, और √a² - x² है, तो x को क्या रखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन कई बार बता लिया मैंने। सर a sin थीटा, x को रखेंगे a sin थीटा, तो x a sin थीटा। जैस्मिन तेरा ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा? सर क्लियर है। फिर बोली नहीं तो मैंने इनसे कितनी बार पूछा। तो देखो बेटा a sin थीटा, a² बाहर आ जाएगा तो 1 - sin², a sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, a cos थीटा, a से कट जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से x के नीचे a आ जाएगा, और थीटा क्या आएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x/a। RHS यही दिखानी थी मैंने। इसमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है, नाइनटीन्थ क्वेश्चन में A दिया हुआ है बेटा, और क्या दिया हुआ है, B। क्या निकालना है, AB। तो आई थिंक कर लोगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, वन BC A × B + C, 1 CA ये हमने 0 दिखाना है बेटा। तो बहुत ही आसान है, प्रॉपर्टीज से दिखा देंगे हम इसको। वैसे एक्सपेंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको भी गुणा कर लो, AB + AC, ये क्या हो जाएगा, और ये AC + BC। देखो AB + AC है, इसमें कसर किसकी है, BC की। तो तीनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी। यहाँ हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, C3 चेंज्ड बाय C3 + C2, तो 1 1 1 BC CA AB
और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी और 1 1 1। और डिटरमिनेंट में दो कॉलम एक जैसी आ जाएं या दो रो एक जैसी आ जाएं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0, और कारण क्या है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, कि दो कॉलम एक जैसी हैं, कई बार दो रो एक जैसी हैं, उनको भी दिखाते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि नहीं, दो को क्या कर लेना है, 0। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो क्लियर होगी ये बात मेरे ख्याल में। उसके बाद x की पावर cos x, fx है x की पावर cos x। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको, y ये ले लो, fx में तो बस चढ़ जाओगे। log ऑफ y क्या लिखेंगे यहाँ पे, log ऑफ cos x को क्या करेंगे, और गुणा में log x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1/5 डिवाइड बाय d, और इसका -9 into 1/x। yes sir. ठीक है, साक्षी कह शिवानी का यह बात समझ में नहीं आ रही। जब दो फंक्शन गुणा में हैं तो u इंटू वी मेथड से होगा। u इंटू वी मेथड क्या होता है, ये u है तुम्हारा, ये u एज इट इज dv बाई dx प्लस v एज इट इज du बाई, लिख लो एक बार ना याद है तो। u क्या है तुम्हारा, cos x एज इट इज, और log x का क्या हो गया, 1/x। फिर log x एज इट इज, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो y इधर आके गुणा हो जाएगा, cos x बाई x प्लस log x, और y की वैल्यू रख दो, x की पावर cos sin x log x। ये आंसर है बेटा। दो फंक्शन अगर गुणा में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हमेशा प्रोडक्ट फार्मूला। एक्स वाई का भी ये कल अटक रहे थे तो x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1। ये तो क्या करें, x का भी कर दें और फिर साथ में y का भी, मैथ्स ही मारते चल रहे हैं। उसके बाद है बेटा y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन निकालना है
लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 + x स्क्वेयर हो तो x को क्या रखते हैं? tan थीटा। तो ये हो गया y = cos इनवर्स 2 tan थीटा और 1 + अब 2 tan थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन कोस में बदल लो, sin थीटा बाई cos थीटा, और नीचे 1 + tan स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो एक सीकेंट कोस से कट जाएगा और यो सीकेंट ऊपर आके कोस हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। अब cos इनवर्स और sin आमने सामने हैं तो इनको कम्प्लीमेंट्री हैं, साइन को किस में लिख लेंगे, cos π/2 - 2 थीटा। ये इससे कट जाएगा, y कितना आ जाएगा, π/2 - 2 और थीटा कितना है, tan इनवर्स। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, π/2 का 0 और -2 tan इनवर्स का क्या होता है, 1/, ये आंसर है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 + x स्क्वेयर, तो 1 + tan स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर होता है, एक सीकेंट कोस से कट जाएगा, सीकेंट ऊपर आके क्या हो जाएगा, कोस। 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा और यहाँ कोस इनवर्स है, कटेगा नहीं तो कोस में बदल लो इसको, 90 - 2 थीटा या π/2 माइनस, ये कट गया, π/2 और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। 23वां, यहाँ पे है बेटा 2x तो जब ऐसा हो तो फंक्शन चुप देखी, इसका डिफरेंशिएशन चेक कर लिया और कितना आएगा, 2x + 3 वही है जो ऊपर है, तो इसका मतलब इसको क्या रखेंगे, t, और ये dx = क्या हो जाएगा, dt। तो ये कुल मिला के क्या है, dt/t है। इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन, log ऑफ t, तो log ऑफ x स्क्वेयर + c। उसके बाद 24वां, साक्षी बताएगी इसको, फिर शिवानी से पूछूंगा। कैसे करेंगे बेटा, साक्षी आवाज आ रही है, सर इसका उत्तर π/4 होगा। उत्तर तो आ गया, आओगा कैसे, फोर्थ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्या होता है, 0 से fx dx क्या होता है, 0 to π a f of a minus x dx। तो आई लिखेंगे, 0 से π/2 है, sin π/2 - x और सारे की पावर 4। तो अब क्या आएगा बेटा, ये साक्षी, इसको क्या लिखेंगे,
पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो 90 माइनस एक्स साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। ये क्या हो जाएगा, कोस 4x। और ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ेंगे। 2i 0 to पाई बाई 2। ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, साइन 4x प्लस कोस, 4x नीचे भी साइन 4x प्लस, cos 4x ये इससे कट गया। इक्वल टू 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 5 से 2। तो 2i कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर कई बार आ चुका है। 25 में देखो अब, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट एक्स 10x। सोल्व करना बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। कैसे सोल्व करेंगे, कौन सी फॉर्म है ये शिवानी, dy बाई dx पी वाई इज इक्वल टू, पी कितना है, secant x क्यू कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, a की पावर इंटीग्रल dx। तो P हो गया सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, secant x plus 10x log ऑफ, ई log कट गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, सीकेंट एक्स प्लस। secant x plus 10। सॉल्यूशन वाली लाइन बोलो कैसे लिखोगे, शिवानी, y into integrating factor integration of q into integrating factor तो y गुणा में सीकेंट एक्स प्लस 10x और यहाँ हो जाएगा 10x तो 10x और सीकेंट एक्स गुणा में हो जाएंगे और 10x यहाँ गुणा हो गया क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 मिनट बेटा, तो इसका क्या होगा 10x सीकेंट एक्स का, तो सीकेंट एक्स और 10 स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, ये अब क्वेश्चंस पे थोड़ी देर पहले भी आया था। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और 1 का क्या होता है x प्लस सी। तो ये अब 4 नंबर के हैं बेटा, फटाफट देखो एक बार।
2 tan इनवर्स कोस एक्स tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स कॉल कीजिए। सोल्व द इक्वेशन। 2 tan इनवर्स एक्स अच्छा आवाज आ रही है बेटा? साक्षी, शिवानी, जैस्मिन, प्रीतम, दो मार थी तो है ही नहीं। अब देखो 2 tan इनवर्स हमने एक्स के लिए सोल्व करना बेटा इसको, तो 2 tan इनवर्स कोस एक्स को हम लिख लेंगे tan इनवर्स कोस एक्स प्लस 2 बार लिख लेंगे इसको tan इनवर्स। तो इस चैप्टर में मैंने एक ही फार्मूला बताया था जो ज्यादातर यूज होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होगा? ये तुम्हारा x की जगह, ये y की जगह, तो x प्लस वाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 कोस एक्स और ये क्या हो जाएगा बेटा साइन 2 से 2 भी कट गया कोसिकेंट एक्स और इनटू में साइन, तो एक साइन कोसिकेंट एक्स से भी कट जाएगा क्योंकि साइन कोस भी उल्टे होते हैं। कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बराबर कहाँ होते हैं? एक्स इज इक्वल टू π/4 पे। अट्ठाईसवां सिलेबस में नहीं है बेटा। उनतीसवां और 30वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां कहता है प्रूव दैट द अमंग रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ये कहता है यहाँ पे कोई सर्कल है जिसका रेडियस 20 है, तो जो रेक्टेंगल इसके अंदर आ सकती हैं उनमें स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा। मान लेते हैं रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई तो x है और चौड़ाई क्या ले ली हमने y, तो इसका रेडियस ये डायमीटर हो जाएगा, ये 20 है तो 20 ये और 20 ये कुल मिला क्या हो जाएगा 40। तो इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है? 2 वेरिएबल x और y होगी, इनको जोड़ने वाला एक रिलेशन x² प्लस y² 40 का स्क्वायर, तो एक को चेंज कर लेंगे y² कितना हो जाएगा 1600। मैक्सिमाइज किसको करना है? एरिया को, x इंटू वाई,
तो जेड लिख लेंगे हम यहाँ ए स्क्वेयर, क्योंकि रूट फ्री करने के लिए। अगर वाई लिखते तो रूट हो जाता। तो 1600 एक्स स्क्वेयर, तो डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3200, और डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर फॉर ए या जेड टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, इसको हमने क्या करना पड़ेगा 0। इस एक्सरसाइज को हमने 1 महीना लगाया था जो 3200x बराबर है 4x की पावर 3, तो ये कितने 1x कट जाएगा और 4 ये कितने पे कट जाएगा 800 पे, एक्स स्क्वेयर 800, तो x कितना हो जाएगा बेटा 400 गुणा में 2, तो यानी कि 20√2, और यहाँ रखेंगे इसको तो डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा इसमें नेगेटिव 4x इज इक्वल टू 20√2। तो y भी निकालो यहाँ से 20√2 का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 800 बराबर ये भी 800, यानी कि y भी कितना आ जाएगा 20√2, x भी 20√2 और y भी 20√2, तो इसका हम लोग रेक्टेंगल किस में बदल गई स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो, मोटे मोटे स्टेप्स हैं इसके। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड लेट द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y। ये फिगर बनानी है। रेडियस बाहर वाली चीज़ का फिक्स होता है यहाँ पे, तो बाहर सर्कल है, सर्कल का रेडियस फिक्स 20, तो डायमीटर ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 स्क्वेयर। दो वेरिएबल मिलेंगे, उनको जोड़ने वाला एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन की सहायता से हम एक को दूसरे में बदल लेंगे। अब जिसको मैक्सिमाइज करना है वो देखिए, ए एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना था तो जेड क्या ले लिया ए स्क्वेयर, जहाँ ए मैक्सिमम होगा वहाँ जेड भी मैक्सिमम होगा, जहाँ ए मिनिमम होगा वहाँ जेड भी मिनिमम होगा, ये बात लिखनी है। और ये स्क्वेयर क्यों लिया, ताकि रूट ना लिखे, क्योंकि वाई यहाँ से रूट में आएगा, रूट फ्री करने के लिए। एक्स स्क्वेयर 1600 माइनस एक्स स्क्वेयर अंदर गुणा कर लिया, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वेट किया, सेकंड मैक्सिमम के लिए नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव किसके लिए आएगा मिनिमम के लिए। तो x यहाँ आ गया 20√2, तो इसमें वैल्यू रख दी, तो y भी कितना आएगा 20√2। तो बाकी तो ये देखो बेटा, ये 35वां सिलेबस में नहीं है, 34वां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ये सर्कल का कर लेना एक। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं कराऊंगा शाम को। और ये इक्वेशंस का है, और ये ट्राइंगल का है। ट्राइंगल क्या होगा, BA बनाएंगे और BC, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर एरिया आएगा। और ये 30वां जो है ये है बेस थ्योरम का, ये देखो। देयर आर 3 कॉइन्स, 1 इज 2 एडेड कॉइन। 3 कॉइन है बेटा, एक में तो 2 ऐड हैं, H और H। दूसरे सिक्के में 60 2 added. Another is biased coin comes 60% of time, the third is unbiased coin। फिर एक कॉइन और है और 3 है ऐसे। इसमें क्या होता है, हेड की आने की है 60/100, टेल की आने की कितनी है 40/।
यहाँ हेड अनबायस्ड है, हेड के भी 1/2 और टेल की भी। यहाँ हेड आएगा हर बार क्योंकि इसमें दोनों बड़ने हेड है। तो ये कहता है एक कॉइन को चूज करता है और ये बताओ 2 हेडेड कॉइन था। तो एक को चूज करना, 3 कॉइन है जैसे बॉक्स वाले होते हैं, E1 इवेंट, E2 इवेंट और E3। E1 क्या है? इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 हेडेड कॉइन। और E2 क्या है? इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब जिसमें कुछ कर रखा हो। E3 इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अनबॉयस्ड कॉइन। तो P ऑफ E1 क्या होगा? बताओ बेटा, जैस्मिन बता। इवेंट ऑफ ड्राइंग अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा इसकी? देखो वही 1/3, तीनों की 1/3 होगी। P ऑफ E2 भी, P ऑफ E3 भी, तीनों की 1/3। अब A मान लेते हैं इवेंट है हेड आने की, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो P ऑफ A ओब्लिक E1। E1 का मतलब है ये कॉइन लिया हमने और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि इसमें तो दोनों बढ़ने हेड है। P ऑफ A ओब्लिक E2, इसमें हेड आने की कितनी है? 60/100। और P ऑफ A ओब्लिक E3 1/2, क्योंकि इसमें 1/2 है हेड आने की। पूछा क्या है? 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन है E1 वाला, तो इसने बायस थ्योरम में E1 ओब्लिक A बताना हमने, तो E1 वाला ऊपर आएगा और बाकी सब का जोड़ नीचे आएगा। कर लोगे ना? तो शाम तक बेटा अपना पिछला काम और ये कोड A कर लेना जो 2023 का है। तो शाम को जो तुम्हारे रहते हैं उनको कराएंगे और कल सारे दिन हमने प्रैक्टिस पेपर करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।